नमस्कार, मैं मुकेश गुप्ता। आज हम पहुंचे हैं आईपी एक्सटेंशन वार्ड में। आज हमारे साथ बीजेपी की प्रत्याशी हैं अर्पणा गोयल, जिनसे हम जानेंगे क्या कुछ वह जनता के लिए करेंगी। एमसीडी चुनाव में आने के बाद जीत कर आएंगी तो क्षेत्रीय जनता के लिए क्या काम करेंगी, उनसे जानते हैं उनका क्या बैकग्राउंड रहा है पीछा जो राजनीति का है। अर्पणा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका, हमसे बात कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। अर्पणा जी, ये बताइए सबसे पहले अपना बैकग्राउंड बताएं, राजनीति बैकग्राउंड क्या रहा है आपका, किस तरह से आपने राजनीति से जुड़ी थी। देखिए, मैं एक बहुत ही सामान्य परिवार से हूँ। राजनीतिक बैकग्राउंड मेरा कुछ नहीं है। किशोरावस्था से ही मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की समर्थक रही हूँ, उसे समर्पित रही हूँ। जब मैं सामाजिक क्षेत्र में आई तो उसके बाद राजनीति की तरफ मेरा रुझान हुआ और हमारे सांसद महेश गिरी जी जब इस क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए आए तो मैंने उनके साथ सक्रिय रूप से कार्य किया। उससे पहले भी हमारे क्षेत्र में जितने भी क्षेत्रीय चुनाव रहे, निगम पार्षद के, विधानसभा के, सभी में मेरी सक्रिय भागीदारी रही और धीरे धीरे लीडरशिप मुझे पहले से ही पसंद थी। तो नेतृत्व क्षमता को रखते हुए मैंने सोचा हम राजनीति में अपना लेके जाएं। समाज सुधार की तरफ मेरी दृष्टि ज़्यादा रहती है। जिस तरह से आपने बताया कि किशोर अवस्था से आप जुड़े हुए हैं, काफ़ी समय हो गया आपको और भारतीय जनता पार्टी के साथ। मैं आपसे कुछ, मेरे को ऐसा मालूम हुआ आपके क्षेत्र में कुछ इस तरह की बातें मेरे को सुनने को मिली कि अर्पणा जी पहले कांग्रेस से जुड़ी हुई थी, कांग्रेस से भी उन्होंने कोशिश की थी टिकट मांगने की, उनका नाम भी कुछ और था, उन्होंने चेंज किया जब आप भारतीय जनता पार्टी से। ये सब बातों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पीछे लोगों ने आपको क्या कहा, क्या बताया, ये तो मैं नहीं जानती। ये सत्य बात है कि पहले मेरा नाम संगीता गोयल था, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरा नाम संगीता गोयल रखा था। लेकिन शादी होने के बाद मेरी माताजी ने, सासू माँ ने, मेरा नाम अपर्णा गोयल किया, क्योंकि मेरी बड़ी ननद का नाम भी संगीता था, वो भी संगीता गोयल लिखती थी। एक ही परिवार में बहू बेटी का नाम एक नहीं हो सकता, वो भी एक बनिए परिवार में, इसलिए मेरा नाम चेंज किया गया। नाम चेंज करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी बन रही थी, इसलिए मैंने अपना नाम चेंज किया। और मैं कभी भी कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ी नहीं रही और ना ही मैंने कभी कांग्रेस से टिकट मांगने का प्रयास किया। तो जिसने एक भी बात और निकल के आती है सामने, जिस तरह से क्या बीजेपी के अंदर टिकट बंटवारे को लेके मतभेद तो बने रहे, साथ में एक चीज़ और ये है कि जो आईपी एक्सटेंशन में टिकट बांटे गए हैं या पूर्वी दिल्ली की बात करें तो कहीं ना कहीं आर्ट ऑफ लिविंग के लोगों को ज़्यादा टिकट दी गई है। इसमें भी थोड़ा लोगों में गुस्सा देखने को मिला बीजेपी के अंदर ही। इस पर आप क्या कहें? देखिए सर, आर्ट ऑफ लिविंग के लोगों को अगर टिकट मिला और किसी को गुस्सा है तो वो उनका जाति हो सकता है। देखिए, मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं हो सकता। मैं आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन की एक सिर्फ वॉलंटियर हूँ। मैं इस क्षेत्र में सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भारत विकास परिषद ने मुझे टिकट दिला दिया या लायंस क्लब ने टिकट दिला लिया या एवल ने टिकट दिला दिया, ये कहना गलत होगा। और इस बात को मैं सिरे से खारिज करती हूँ कि सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग के प्रत्याशी लोगों को टिकट दिया गया, बिल्कुल गलत है। मैं सिरे से इसे खारिज करती हूँ। बात करें आपके वार्ड की, आईपी एक्सटेंशन वार्ड में क्या समस्या आप देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस की 5 साल कांग्रेस की प्रत्याशी रही यहाँ पर, उन्होंने बताया भी काफ़ी सारे, उनका चर्चा भी रही है कि उन्हें अवार्ड भी मिले हैं एमसीडी की तरफ से सफाई के क्षेत्र में काफ़ी सारे। तो आप क्या देखती हैं, वार्ड में कुछ काम रह गया अभी भी? सर, मैं तो कहूँगी आपके हाथ में कैमरा है, रोल कर रहे हैं, आप प्लीज़ सड़क पे घूम जाइए, आपको अपने आप समस्याएं समझ में आ जाएंगी। मुझे अपने मुंह से बोलने की आवश्यकता है, इसलिए नहीं कि मैं किसी का नकारात्मक प्रचार नहीं करना चाहती। मैं अपनी बात कहती हूँ। मेरे दिल में एक ख्वाहिश है कि मेरा आईपी एक्सटेंशन स्वस्थ क्यों नहीं, स्वच्छ क्यों नहीं, यहाँ पर लोग क्यों नहीं आराम से घूम सकते, क्यों उन्हें गंदगी में मुंह ढाँप के जाना पड़ता है। और इसी बात को लेकर मैं निगम के चुनाव के लिए अपना मैंने दावा पेश किया भारतीय जनता पार्टी को। मैं सौभाग्यशाली हूँ, संगठन का, अपने मंडल अध्यक्ष का मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ, हमारे भाइयों का, जिन्होंने मुझे पूरा समर्थन दिया। हाँ, हालांकि ये जनरल सीट है, इस पर पुरुष दावेदार थे, लेकिन उसके बावजूद अगर पार्टी ने, संगठन ने मुझे चुना तो आज मेरे सारे भाई मेरे साथ खड़े हैं। किसी भी प्रकार का कोई विरोध यहाँ पर नहीं है और मेरे स्वच्छ आईपैक्स को दिशा और दशा देने में ये लोग मेरे पूरे सहयोग। एक सवाल और है बीजेपी का ही कि जो उन्होंने पुराने टिकट काटे हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष का कहना है कि बीजेपी मान चुकी थी कि जो पुराने पार्षद थे उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, इसलिए टिकट काटे गए हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या बीजेपी ने वाकई भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व थी? देखिए सर, आप अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो मैं तो आपको मोदी जी का उदाहरण देना चाहती हूँ। मोदी जी भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने सब कुछ डिजिटलाइज कर दिया है। दूसरी बात, देखिए, भ्रष्टाचार ज़रूर रहा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन अगर उन्होंने सबको नहीं टिकट दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी भ्रष्ट हैं। पहली बात, हमारा एक ही नारा है, नए चेहरे, नई ऊर्जा, नई उड़ान, दिल्ली मांगे कमल निशान। तो नए चेहरों को लाना, इनोवेटिव बातें करना और एक नया एक्सपेरिमेंट करना, ये भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है। ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है कि परिवार के लोगों को ही टिकट दे दिया, जी जो पहले बैठा था उसको दे दिया, इसको दे दिया, ऐसा नहीं है। मैं एक बहुत सामान्य महिला हूँ। यहाँ पे जो किसी भी बच्चे से आप पूछ लीजिए, वो भी अपर्णा गोयल को जानता है। तो मैं तो इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो कूड़े की व्यवस्था है, कूड़ा काफ़ी सारा होता है, कूड़ेदान जो लगाए गए हैं वो काफ़ी छोटे लगाए गए हैं। एमसीडी में बीजेपी की सत्ता रही, तो कहीं आपको नहीं लगता ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए थी? पिछले काफ़ी समय से बीजेपी की सत्ता रही थी, तो इस समस्या को क्या देखती हैं आप? क्या बीजेपी दोबारा करेगी, क्योंकि एक बार पहले मौका मिल चुका है?
देखिए ऐसा है, आपने जो समस्या बताई बिल्कुल सत्य बात है, मैं सत्य को नकार नहीं सकती। जो समस्या आप आंखों से देख रहे हैं, मैं बोल दूं नहीं है तो आप कैसे माने इस बात को। मैं इतना कहना चाहूँगी, बीजेपी को समय मिला, बीजेपी को करना चाहिए था, बट आप ये भी समझिए कि पिछले 2.5 साल से जो हमारी दिल्ली सरकार है वो हमें बिल्कुल कॉपरेट नहीं कर रही। देखिए जब केंद्र में, दिल्ली सरकार में और निगम में एक एका नहीं होगा तो काम नहीं हो सकता। विकास तभी हो सकता है जब वहाँ कोई बाधा ना हो। बजट की समस्या तो रहेगी क्योंकि सरकार तो वही रहेगी दिल्ली सरकार, खाली बीजेपी में नए चेहरे आ जाएंगे, तो आप क्या कैसे सॉल्व होंगी ये समस्या, क्या सोचती हैं? सर मैं जहाँ तक देखिए सबकी बात नहीं करती, आप अपर्णा गोयल भाजपा प्रत्याशी से बात करें तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, नई ऊर्जा, नई सोच, नई उड़ान, दिल्ली मांगे कमल निशान। धन्यवाद। ये थी अपर्णा गोयल जी जिन्होंने बताया नई सोच, नई उड़ान और नई उमंग, इनके साथ बीजेपी आएगी दोबारा, फिर से समस्याओं का समाधान होगा। कैमरामैन अंजनी के साथ मुकेश गुप्ता, AN TV।